रिपब्लिक भारत मैट्राइज के एग्जिट पोल में फिर मोदी सरकार। एग्जिट पोल में एनडीए को भारी बहुमत 353 से 368 सीट मिलने का अनुमान। इंडी गठबंधन को 118 से 133 सीट, जबकि अन्य को 43 से 48 सीटें मिलने की संभावना। यूपी, बिहार, बंगाल समेत कई राज्यों में एनडीए का पलड़ा भारी। यूपी में एनडीए को 74, पश्चिम बंगाल में 21 से 25 सीट मिलने का अनुमान। बिहार में एनडीए को तगड़ा झटका। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लग सकता है बड़ा झटका। एग्जिट पोल में दिल्ली की 5 से 7 सीटें एनडीए के खाते में जाने का अनुमान। उत्तराखंड में भी एनडीए 4 से 5 सीटें जीतती नजर आ रही है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में भी एनडीए को अच्छे आंकड़े मिलने का अनुमान है। पंजाब में आप, हरियाणा में कांग्रेस का हो सकता है उनको नुकसान। राजस्थान में कमल खिलने के आसार। दक्षिण भारत में भी मोदी लहर का कमाल। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बीजेपी को बढ़ा। तमिलनाडु और केरल में खुलेगा बीजेपी का खाता। एग्जिट पोल आने के बाद पीएम मोदी का एनडीए गठबंधन पर हमला। पोस्ट कर लिखा, अपने अपने वंशों की रक्षा करना इनका मकसद है। एग्जिट पोल को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी। कहा, पीएम मोदी की विश्वसनीयता और विपक्ष के असली चेहरे को जान चुके लोग। विपक्ष के असली चेहरे को जान चुके हैं अब सारे लोग। एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर कांग्रेस का पीएम पर हमला। कहा, मनोवैज्ञानिक खेल रच रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन नतीजे होंगे अलग। एग्जिट पोल पर झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान। बोले, एग्जिट पोल को नहीं मानना चाहिए सटीक। एग्जिट पोल के नतीजों पर बोले सपा नेता एसटी हसन। का ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं। 4 जून को सच्चाई सामने आएगी। अंतिम चरण के मतदान के साथ लोकसभा चुनाव पर विराम। 7वें चरण में 61.63% वोटिंग। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 69.89% मतदान, जबकि सबसे कम मतदान बिहार में 50.80% दर्ज किया गया। 4 जून को आएंगे परिणाम। आखिरी चरण में 61% से ज्यादा वोटिंग। एग्जिट पोल आने के बाद पीएम मोदी का पोस्ट लिखा, जनता ने एनडीए पर भरोसा जताया, विकास कार्यों से खुश होकर दिया वोट। अवसरवादी एनडीए गठबंधन भ्रष्टाचार में है लिप्त। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। मतों की गिनती जारी। 60 में से 10 सीटों पर पहले निर्विरोध जीत चुकी है बीजेपी। आज तिहाड़ जेल वापस जाएंगे केजरीवाल। सीएम को राव जवनी कोर्ट से नहीं मिली राहत। शराब घोटाला मामले में आरोपी है सीएम केजरीवाल। बिहार के पटना में बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव की गाड़ी पर फायरिंग। हमले में बाल बाल बचे रामकृपाल। पाटलिपुत्र से उम्मीदवार हैं। हमलावरों की तलाश में जुटी है पुलिस। मसौड़ी में अपने घायल कार्यकर्ता से मिलने गए थे रामकृपाल। इस दौरान 2 अज्ञात लड़कों ने फायरिंग की। मामले की छानबीन कर रही है पुलिस। बीजेपी ने लालू के खिलाफ चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत। वोट डालते समय आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में महिला बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक। बीजेपी कार्यकर्ताओं को खींचकर ले जाती दिखी पुलिस। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित हुआ 2 दिवसीय विचार मंथन शिविर में शामिल हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद रामेश्वरम मंदिर पहुंचे एमपी के सीएम मोहन यादव। दर्शन पूजन कर लिया आशीर्वाद। मुजफ्फरनगर में आरएलडी विधायक ने जिलाधिकारी को लिखा पत्र। 2 अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। बुढ़ाना एसडीएम और लेखपाल के प्रॉपर्टी जांच की मांग की है। अंबेडकर नगर में पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही सामने आई। सड़क चौड़ीकरण में मानकों से हो रहा है खिलवाड़। मनमानी तरीके से निर्माण सामग्री का किया जा रहा है इस्तेमाल। तमिलनाडु के वेल्लोर में मौसम का बदला मिजाज। कुछ हिस्सों में तेज बारिश। गर्मी से लोगों को राहत मिली। बेंगलुरु में भारी बारिश का सितम। बारिश से कई इलाकों में हाल बेहाल। घरों में घुसा बारिश का पानी। असम में बढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर। पिछले दिनों हुई बारिश की वजह से बढ़ा स्तर। असम के अलावा अन्य पड़ोसी राज्यों में भी असर दिख रहा है। दिल्ली में पानी की किल्लत के बीच टैंकरों से की जा रही सप्लाई। चाणक्यपुरी में संजय कैंप के निवासियों ने जल विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। जल्द पानी सप्लाई शुरू करने की मांग की।
जम्मू कश्मीर के बारामूला में एलओसी के ऊपर लहरा रहा तिरंगा बना आकर्षण का केंद्र। 108 फीट ऊंचे तिरंगे के साथ पर्यटक ले रहे हैं फोटो। एग्जिट पोल के बीच जीएसटी कलेक्शन पर बड़ी खबर। मई में जीएसटी कलेक्शन में तगड़ा इजाफा, 1.73 लाख करोड़ के पार पहुंचा आंकड़ा। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपनी बेटी के साथ हाथरस का दौरा किया। शहर में कई फैक्ट्रियों का भ्रमण किया। कुटीर उद्योग में दिखाई दिलचस्पी। गगनयान प्रोजेक्ट को लेकर बोले आईटीएल कंपनी के मालिक राजेंद्र जैन। कहा, चंद्रयान की सफलता के बाद गगनयान प्रोजेक्ट भी जल्द होने वाला है पूरा। इंदौर की रहेगी अहम भूमिका। चिलचिलाती धूप से राहत पाने के लिए हिमाचल पहुंच रहे सैलानी। शिमला में सुहाने मौसम को उठा रहे लुत्फ। पर्यटन स्थलों के होटलों में 100% हुई ऑक्यूपेंसी। मुंबई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार। पनवेल पुलिस का खुलासा, अभिनेता सलमान खान की गाड़ी पर हमले की योजना बना रहे थे। सूत्रों से खबर, पाकिस्तान के हथियार सप्लायर से मंगाए गए थे हथियार। पुणे कार हादसे में हिरासत में ली गई नाबालिग की मां। पुलिस ने मां की मौजूदगी में नाबालिग से बात की। पुलिस मामले की गंभीरता से कर रही है जांच। एमपी के भोपाल में पति पर पत्नी की बेरहमी से हत्या का आरोप। हत्या के बाद शव को जलाने और 14 टुकड़े अलग अलग जगह छिपाने का आरोप। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। यूपी के एटा में दबंगों के हौसले बुलंद। पुरानी रंजिश के चलते ताबड़तोड़ फायरिंग। गोलीबारी में 2 सगे भाई घायल हुए। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। चेकिंग के दौरान बदमाशों के साथ मुठभेड़। गोलीबारी में 2 बदमाश घायल हुए। यूपी के बदायूं में जमीन के बंटवारे को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। एक पक्ष ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। यूपी के गोंडा में खेत में सिंचाई करने गए बुजुर्ग पर जानलेवा हमला। दबंगों ने चाकू से किया वार। बुजुर्गों की हालत नाजुक। बदायूं में एक पति ने अपनी पत्नी पर चलाई गोली। घायल महिला का अस्पताल में इलाज जारी। मामले की छानबीन कर रही है पुलिस। बहराइच में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से लूट की बाइक भी बरामद की गई। अंबेडकर नगर में अपराधियों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान में पुलिस को मिली सफलता। गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। झांसी के प्रेमनगर में एक ही परिवार के 3 लोगों की आत्महत्या का मामला सामने आया है। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू की गई। रायबरेली में जमीन विवाद सुलझाने पहुंचे पुलिस कर्मियों से की गई अभद्रता। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। महमूदपुर गांव का मामला। यूपी के बुलंदशहर में रिटायर्ड सीओ के बाग में रखवाले का मर्डर। चाकुओं से गोद कर की गई हत्या। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। सीतापुर प्राइवेट अस्पताल में मरीज की किडनी चोरी का मामला आया सामने। ऑपरेशन के 10 साल गुजर जाने के बाद परिवार को मिली किडनी चोरी की जानकारी। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बदायूं में भैंस चराने गए 11 साल के बच्चे की मौत। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। बदायूं में लड़ाई के दौरान मां बेटे पर फायरिंग। युवक के सीने में लगी गोली। मां को भी चोट आई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। रायबरेली में दारोगा के टॉर्चर से बैंक कर्मी युवती ने पिया ऑल आउट। बिगड़ी हालत। अस्पताल में युवती का इलाज जारी। इंदौर क्राइम ब्रांच के हाथ लगी बड़ी सफलता। हथियार बनाने वाले और बेचने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से पिस्टल सहित कई हथियार बरामद। मुंबई के कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। 9.76 किलो से ज्यादा सोना और इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किया गया। 6 करोड़ 75 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। जम्मू हादसे में यूपी के 22 लोगों की मौत। मथुरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचा 11 लोगों का शव। वैष्णो देवी दर्शन करने गए थे श्रद्धालु। बदायूं में दिखा तेज रफ्तार का कहर। पिकअप वाहन ने 3 लोगों को रौंदा। मौके पर सभी की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू की। यूपी के सीतापुर में हुआ सड़क हादसा। एम्बुलेंस ने ट्रक को मारी टक्कर। मरीज सहित 2 लोगों की मौके पर मौत। यूपी के शाहजहांपुर में बढ़ रहा सड़क हादसों का ग्राफ अलग अलग। सड़क हादसों में मासूम बच्चे समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत। परिवार में कोहराम मचा।
यूपी के बहराइच में बिजली की वायरिंग करते समय करंट लगा। अचानक करंट लगने से झुलसे 2 युवक, अस्पताल में चल रहा इलाज। यूपी के बुलंदशहर में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूटी सवार एक टीचर को कुचला। घटनास्थल पर मौत हुई। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ हादसा। यूपी के सीतापुर में 2 बाइकों की टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 और लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। बहराइच के घाघरा नदी में हादसा हुआ। पैर फिसलने से नदी में डूबा 15 साल का बच्चा। गोताखोरों की टीम कर रही है बच्चे की तलाश। बहराइच में भीषण गर्मी का कहर। चलती बाइक बनी आग का गोला। बाइक सवार ने कूद कर बचाई अपनी जान। देश भर में हीट वेव ने लोगों का जीना मुश्किल किया। पिछले 3 महीनों के अंदर हीट स्ट्रोक के चलते 56 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। शाहजहांपुर में गर्मी से लोगों का बुरा हाल। 44 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। गर्मी के चलते बेहोश हुआ एक युवक। बुलंदशहर में भी हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं लोग। अस्पतालों में बढ़ रही है रोगियों की संख्या। तापमान बढ़ने से जानवरों के जीवन पर भी आई बात। यूपी के बदायूं में भी तापमान 44 के पार। गर्मी और ओवरलोडिंग की वजह से हीट हो रहे ट्रांसफार्मर। ठंडा करने के लिए पंखों का किया जा रहा इस्तेमाल। गाजा में फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा 36,000 के पार। 24 घंटों के दौरान 60 फिलिस्तीनियों की मौत, 280 से ज्यादा घायल। गाजा में बंधक बनाया गया। बंधकों के परिजन सड़क पर उतरे। इजरायली सरकार से संघर्ष विराम का आग्रह किया। दक्षिणी गाजा में राफा की ओर से नजर आया धुएं का गुबार। क्षेत्र में अभी भी जारी इजरायली सेना का हमला। तेल अवीव में हजारों की संख्या में एकजुट हुए लोग। देश में नए चुनाव का आह्वान किया। साथ ही इजरायली सरकार से बंधकों को रिहा करने के लिए समझौता करने को कहा है। रूस ने कई बस्तियों पर फिर किया कब्जा। यूक्रेन ने भी किया बड़ा दावा। कहा रूस की तरफ से शुरू किए गए हमलों को सफलतापूर्वक रद्द किया गया। इंडोनेशिया में अमेरिकी दूतावास के बाहर मुसलमानों ने निकाली रैली। अमेरिका के इजरायल को समर्थन करने को लेकर निंदा की गई। ब्रिटेन में भारी संख्या के साथ सड़क पर उतरे प्रमुख धुर दक्षिणपंथी कार्यकर्ता। राजधानी में सुरक्षा के लिहाज से लगाई गई 2 स्तरीय पुलिस सुरक्षा घेरे से नाराज है प्रदर्शनकारी। चीनी विदेश मंत्री ने कुवैत के विदेश मंत्री से बातचीत की। आपसी रिश्तों को मजबूत करने पर सहमति जताई गई। 10वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान हुई बातचीत। इस्लामाबाद के मारगला हिल्स नेशनल पार्क में लगी आग को लेकर जूझ रहे हैं पार्क अधिकारी। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने चीनी रक्षा मंत्री से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में दोनों नेताओं की भेंट हुई। कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत भी हुई है। पेरिस में हिरासत में लिए गए पर्यावरण कार्यकर्ता। प्रसिद्ध आरसे संग्रहालय में मोनेट की पेंटिंग पर विरोध चिन्ह चिपकाने के बाद एक्शन हुआ है। दक्षिणी जर्मनी में आई बाढ़ से मुसीबत बढ़ गई है। घरों में फंसे लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बीच पर अपने बेटे के साथ बिताया समय की बाइक सवारी। तस्वीरें भी आई सामने।